ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह उनको मदऊन किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले के खुद सपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सालार के खिलाफ बातें हो रही हैं। मखसूस टोले ने 9 मई को उज़र मचाया, मुल्की जड़ें हिलाने की कोशिशें की गईं। आज इन्हें हथकंडों से नई नई वारदातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब। मुल्क में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे का भी एतराफ़। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी की लहर में हमसाया ममालिक मुलव्विस हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मामलात पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। बंदी के तहत रियासती अदारों के ऊपर 2014 से मौसूब हमला आवर थे और होते आए हैं। ये कौन सी नई बात है कि एतराफ़ जुर्म हो गया? ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाओं में ताख़ीर पर सवालात उठा दिए। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर PTI सियासी जमात नहीं। कौमी सियासत को इस गंद से पाक करना होगा। अगर इस पर पाबंदी नहीं लगी तो कल दहशतगर्द तंजीमों को भी सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अब मामला सियासत का नहीं बल्कि रियासत का है। ये एतराफ़ जुर्म नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। आइन और कानून का मजाक उड़ाने वाला सजा से बच नहीं सकता। दावा किया कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत 5 साल तक बरकरार रहेगी। बानी PTI मिन्नतों तरल्लों पर उतर आए। एहतजाज की कॉल देने का एतराफ करके माफी तलाफी की जानिब कदम बढ़ा दिया। इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे मुतालिक नाजिबा गुफ्तगू की, बाद में उसके पांव पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, बानी PTI को नाकाबिले एतबार शख्स करार दे दिया। फैसले से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो मजीद बढ़ेगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी की फिजा को जन्म दे रहे हैं। PTI पर पाबंदी लगाने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हुकूमत मुल्क को अनारकी की जानिब धकेल रही है। फवाद चौधरी का इल्जाम। दावा किया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। साबिक वफाकी वजीर की सहाफियों से गुफ्तगू। PTI अरकान पार्लियामेंट का दूसरे रोज भी 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। दीगर जमातों को भी शिरकत की दावत। दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगेगा। PTI का पंजाब एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप का दायरा वसीह करने का ऐलान। चचा भतीजी की हुकूमत मुल्क और सूबे को तबाह कर रही है। उनकी हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद गुजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के नए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरखास्त पर समाअत। नैब, वजारत दाखिला, FIA और पुलिस को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी साबिक खातून अव्वल की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस। टीका एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों का कयाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जजेस को ट्रायल का इख्तियार होगा। ज़राए ने रहनुमा PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पिकायत अदालत में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिका का पाकिस्तान में ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट से देखी। कानून की हुक्मरानी समेत आईनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
काबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। 126 ममालिक के ताजिरों, सयाहों और दीगर अफराद को डिजिटल वीजा दिए जाएंगे। वीजा सहूलत 24 घंटे के अंदर फराहम की जाएगी। मजहबी सयाहत को भी फरोग मिलेगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान पुरकशिश मकाम बन गया। खुसूसी अदालतों के क़याम, निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। IMF की शराइत पर अमल दरामद, ताजरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। टैक्स की अदायगी में नाकामी पर दुकानें सील की जाएंगी। ताजरों पर एडवांस इनकम के निफाज से 250 अरब रुपए की वसूलियों का तखमीना। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने ताजिर एडवांस इनकम टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने तौर पर इकदाम करना होंगे। IMF सियासी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करता। IPPs के साथ मुआहदों से इक्तसादी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। IMF हुकाम का टैक्स वसूलियां तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट का खदशा। ज़राई टैक्स का कानून बनने पर लागू होने का इम्कान। IMF का हुकूमत को बजट अहदाफ मुतासिर करने वाले कोई भी कदम न उठाने का मशवरा। ज़राए IMF ने वाज़ेह किया कि नए IMF पैकेज की किस्तें जारी करने का टाइम लाइन तैयार की जा रही है। अमरीका की पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदों की हिमायत। पाक अमरीका ताल्लुकात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम 9 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। माशी इस्तेहकाम कुदरती आफात और साफ पानी की फराहमी में मदद फराहम कर रहा है, जबकि सेहत आमा, शोबे तालीम और माल न्यूट्रिशन के खात्मे सरमायाकारी भी कर रहा है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। अमरीकी सदर की ऐवानी नुमाइंदगान कमेटी से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरखास्त। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बानी PTI की हिदायत पर बन्नू वाक़िए की जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जुम्मे को दौरे बन्नू मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सुइस हुकाम को खत न लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी को वजारत इज़्ज़त से हटाना गलत था। सदर को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह का अमरीका में बाहर से खिताब। कहा जिन्हें उनकी अदालत के अलावा कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलता था, आज वो भी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। 2022 में जो उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे थे, अब वो दूसरी तरफ खड़े हैं। बदीन में पानी के रास्ते की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह। अंदरूनी सिंध की जमीनें अब सैलाब में नहीं डूबेंगी। वजीर आला सिंध का दावा। समंदर के साथ छोटा डैम बनाने का ऐलान। माजी में गलतियां हुई जिससे सांगड़, बदीन और थरपारकर के लोग डूबते रहे। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। इल्जाम लगाया एक सियासी जमात को सिंध की तरक्की अच्छी नहीं लगती। MQM ने IPPs का मुकामी कंपनियों के साथ कैपेसिटी चार्जेस का मुआहदा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बगैर बिजली पैदा किए IPPs को डॉलर्स अदायगी की जा रही है। नाफरा ने अक्टूबर तक 1 से ज्यादा कंपनियों को बिजली के लाइसेंस देने की यकीन दहानी करा दी। कैपेसिटी पैदा किए बगैर बिजली का निजाम ठीक नहीं हो सकता। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ना पड़ेगी। 19 साल में लाइन लॉसेस कम नहीं कर सकी। बिजली का टैरिफ कम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का मुतालबा।
एफबीआर का प्रॉपर्टी वैल्यू को मार्केट रेट के करीब लाने का फैसला। 50 से ज़ायद शहरों में नई कीमतों को हतमी शक्ल दी जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 से बढ़कर 90% तक होने का इम्कान। लाहौर में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की कार्रवाई। बस में बच्ची को हिरासत करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने फोन पर थाने को इत्तला दी और बस की लोकेशन बताई। बस के स्टॉप पर पहुंचते ही पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के फौरी बाद तैयारे में आग भड़क उठी। 18 अफराद चल बसे। गजा में जंग के खिलाफ फलस्तीन के हामी यहूदियों का वाशिंगटन कैपिटल हिल में एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद कैनन हाउस में जमा हो गई। यहूदियों के नाम पर फलस्तीन में जारी जंग रोकने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस के साथ कम से कम एक सदारती मुबाहिसे की ख्वाहिश का इजहार। जो बाइडेन ने ज्यादा बुनियाद परस्त करार दे दिया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के डोनाल्ड ट्रंप को खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद करने की हिदायत। साबिक सदर ने इंतखाबी मुहिम के लिए इंडोर मुकामात की तलाश शुरू कर दी। बांग्लादेशी तलबा का सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम ने भी घुटने टेक दिए। शेख हसीना वाजिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान गईं। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट पर अमल करने का ऐलान कर दिया। कोटे को 7% तक महदूद कर दिया। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की उम्मीद के लिए अरशद नदीम मेंटोर और कोच के साथ पेरिस रवाना। कौम से पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दुआओं की अपील।